आप सभी लोगों मैं पुनः स्वागत करता हूं और बिना देरी करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा विशेष आज मैं लेकर के आया हूं। अगर इस सभी विषयों को, इन सभी टॉपिक को आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक या नोट करेंगे या बैठ करके सुनिएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क क्यों बनाना है, कैसे बड़ा करना है, क्यों जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, सभी चीजों आज आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय हो जाए, क्योंकि हमारे बीच में बहुत से हमारे बीच में नए साथी हैं। हो सकता है आज हमारी मुलाकात पहली बार हो रही हो। तो मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुशवाहा, रहने वाला यही इलाहाबाद से छोटा सा एक प्यारा सा गांव है होलागढ़, वहां का रहने वाला हूं। और मेरा मूर्ति का व्यवसाय है, उसके साथ साथ ये आरसीएम सिस्टम मिला और मैं इस आरसीएम सिस्टम को कर रहा हूं। शुरुआत में समझ में नहीं आया, मैं इससे पीछे छुड़ाना चाहा, लेकिन कई बार फोन आने की वजह से मैं सिर्फ ज्वाइनिंग लेकर के सोचा कि पीछे छुड़ा लूं, आज से कम फोन तो आना बंद हो जाएगा, यही सोच थी शुरुआत में। लेकिन आज मैं बिल्कुल बदल चुका हूं सर जी। ये आरसीएम सिस्टम क्या है ये समझ में आ चुका है, और आज ये भी समझ में आ चुका है कि जो सर जी हमारे पीछे पड़े हुए थे, फोन बार बार कर रहे थे, उनकी क्या इच्छा थी कि मैं क्यों आरसीएम सिस्टम करूं। जब समझ में आ जाता है, अभी क्या होता है ना, शुरुआत में नए साथियों को यही लग रहा होगा कि सर जी बार बार फोन करते हैं, हमारे अपलाइन बार बार फोन करते हैं कि प्रोडक्ट आपने नहीं खरीदा, या बार बार फोन करते हैं कि मैं है। ये आपके वो शुभ चिंतक हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप अपना हाथ उनको पकड़ा दीजिए कि सर जी हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव हो, हमारे बड़े बड़े सपने हैं उसको पूरा करें और आरसीएम सिस्टम समझने का प्रयास करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक मीटिंग घंटे में हमेशा आरसीएम ही गूंजता रहेगा, क्या दे सकता है। और मैं आज चलता हूं अपने विषय पे। ये रहा मेरा छोटा सा परिचय, लेकिन मैं अपने आज सब्जेक्ट पे चलता हूं कि टीम बड़ी क्यों बनाए। बड़ी टीम बनाने से पहले हम आप सभी लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि ये आरसीएम सिस्टम आप लोग कर रहे हैं, आप इसमें सफल होना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है या इरादा है। साथियों मैं आपको बता दूं, अगर इच्छा है कि मैं इसमें सफल हो जाऊं, काश हमको महीने में 2 लाख 3 लाख या 5 लाख 10 लाख इतना इनकम आने लगे, ऐसी आपकी इच्छा है तो हो सकता है आपको इस बिजनेस को करने में कठिनाई है। लेकिन अगर आप ये इनकम पाने के लिए आप अपना इरादा बना चुके हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इच्छाएं ठोकर लगने पे टूट जाती है और इरादा जब ठोकर लगेगी तो और मजबूत हो जाता है। इच्छाएं और इरादे में इतना फर्क है। जब हमको ये आरसीएम सिस्टम समझ में आया तो मैंने भी इस सिस्टम को करने का एक अपना इरादा बना लिया, इसलिए आज मैं मजबूती के साथ आरसीएम सिस्टम को कर रहा हूं और आज आप लोगों के बीच में आया हूं आप अपनी बात रखने के लिए। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ में आए और मैं समझाने का प्रयास यही करूंगा कि एक बड़ा टीम, बड़ा संगठन बनाना क्यों जरूरी है आज के समय में। सर जी ये हम लोगों के ग्रंथों में भी लिखा गया है, संघे शक्ति कलयुग। अगर कलयुग में जिसका संघ यानी संगठन होगा उसी के अंदर शक्ति होगी। आज देख लीजिए, आज वही व्यक्ति अमीर बना हुआ है जिसका कोई न कोई किसी प्रकार का संगठन है या नेटवर्क है। इसी हिसाब से मैं थोड़ा सा इस पे डिटेल में चलूं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अकेले काम करने से कोई भी आदमी आज तक अमीर नहीं बना है। जिसका संगठन बना है वही आदमी अमीर बना है। और संगठन कैसे बना है, कौन कौन लोग बनाए हैं, अब मैं थोड़ा सा 2 उदाहरण से आपको बता देना चाहता हूं। एक बाटा कंपनी है, आप सभी लोग जानते हैं, जूते का व्यापार करती है। ये जब भारत में आई अपना बिजनेस करने के लिए, पहले इनकी एक अपनी दुकान थी, खुद बनाते थे जूते चप्पल, खुद बेचते थे। लेकिन क्या था, एक एरिया इनका लिमिटेड था, वहीं तक के लोग इनके दुकान पे आ सकते थे। जूतों की इनकी क्वालिटी बढ़िया थी, इसलिए लोग आकर के ले जाते थे। फिर किसी ने इनको सलाह दिया कि ऐसा करो, इसका और ब्रांच खोलो, हर शहर में अपनी एक दुकान हो और हर जगह। आज देखिए हर बड़े बड़े शहर में, बल्कि शहर में कई दुकानें इनकी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना इस जूते की शॉप की ब्रांच अपनी बढ़ा दी। आज देख लीजिए हर चीज का अलग अलग ब्रांच है, बैंकों का अलग ब्रांच है, हर चीज का सर जी। बड़े बड़े आप चाहे गाड़ियों के शोरूम का आप देखिए, हर शहर में अलग अलग इनका शोरूम होता है, क्योंकि जितना बड़ा इनका नेटवर्क होगा उसी हिसाब से इनकम आएगी। और दूसरा, आप सभी लोग जानते होंगे जियो के नेटवर्क के बारे में, इन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया। आज सबसे अधिक फोन उपभोक्ता
इन्हीं के संगठन में है और सभी लोगों को, क्योंकि कॉल रेट इनकी सस्ती थी, सब कुछ अच्छा था, तो लोग आते गए। कहीं ना कहीं ये संगठन इसलिए बनाए कि एक बार अगर संगठन बन जाएगा और महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में अगर एक आदमी से 300 या 400 रुपए हम लोग लेंगे तो करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएंगे। तो ये इनकी इच्छा थी, इसलिए नेटवर्क बनाए। अब हमको क्या हमारी इच्छा है, किस लिए हम नेटवर्क बनाए, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी था, वो अपने बच्चों को लेकर के एक छोटे से शहर में घुमाने गया। तो शहर में वो बच्चा देखता है कि पापा ये आम बिक रहा है। आम की तरफ इशारा करके बच्चे ने कहा कि पापा ये आम हमको दिला दो। तो पापा ने क्या कहा कि पापा बेटा ये तो अमिया है, अमिया, बड़े बड़े आम तो दिल्ली में मिलते हैं। बच्चा कोई बात नहीं, चलो थोड़ा समझ गया, मान गया उनकी बात से। फिर और आगे गया, कहा कि पापा ये अमरूद। बच्चे का उद्देश्य यह था कि पापा दिला दें और मैं खा लूं, लेकिन पापा भी होशियार थे। उन्होंने कहा कि ये तो अमरूदिया है। और आगे चलते हैं खिलौने की दुकान पे, तो उस बच्चे को एक छोटा सा कार पसंद आ गया, कार का खिलौना। तो पापा ने कहा कि ये तो अभी छोटा सा कार है, बड़े बड़े कार तो दिल्ली में मिलते हैं, कभी चलना मैं वहां से दिलाऊंगा। अंत में पापा ने बच्चे को कोई चीज नहीं दिलाया और बेटा बाप दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही पिताजी बाथरूम में चले गए, लेकिन मम्मी पूछी बच्चे से कि बेटा पापा कहाँ हैं। तो बच्चा बोलता है कि पापा तो नहीं है। लेकिन इतना बात चल ही रही थी, तब भर में पिताजी अम्मी कही कि बेटा तुम झूठ बोले, पापा तो ये हैं। तो बच्चा ये बोलता है कि दिल्ली में मिलते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को समझाना चाह रहा था। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, करते हैं पैसे के लिए, बच्चों को इधर उधर की बातें बता देते हैं, सोचते हैं कि बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन हाँ, उस समय बच्चा छोटा हो सकता है समझ ना पाए, लेकिन बड़ा होने के बाद वो बच्चा तो बिल्कुल समझ जाएगा कि हमको जब हमने पापा से ये चीज मंगाया था तो पापा इसलिए समझा दिए थे हमको। तो हम सभी लोग से ये अनुरोध करते हैं कि हम सभी लोग पापा ही बने और पापी ना बने। तो चलिए, अगर हम सभी लोग पापा बनना चाहते हैं अपने बच्चे के, वो असली वाले पापा, कि जो बच्चा जिद करे, जो बच्चे की मांग हो वो हम दिला दें, जो परिवार की जिम्मेदारी है उसको हम सही निभा सकते हैं। हम लोगों को फैक्ट्री डालें और फिर उसके ब्रांच पूरे इस इंडिया भर में फैलाएं या विदेशों में जाए, इतना पैसा नहीं है। इतना पैसा होता तो आज हम लोग इस सुबह 7 बजे की मीटिंग में यहाँ पे बैठे ना होते। आप लोगों की अलग अलग मीटिंग चल रही होती, बिजनेस मीटिंग चल रही होती, बड़े बड़े लोगों के साथ डील चल रही होती। लेकिन नहीं है, कुछ जरूरतें अभी और हैं, कुछ सपने अभी बाकी हैं जिंदगी के। इसलिए हम सभी लोग इस तरह की मीटिंग में आते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर जी, तो हम सभी लोग टीम कैसे बनाएं, इस आरसीएम सिस्टम पे क्यों बनाना जरूरी है, मैं यहां पे बात करूंगा। हम लोग ज्यादा अगर पैसा चाहिए तो बाहर 2 तरह के लोग काम करते हैं। एक कुछ लोग होते हैं वो अपना हर साथ इनको पैसा देते हैं क्योंकि उनके अंदर स्किल नहीं है, वो सिर्फ अपना समय बेच रहे हैं। लेकिन वहीं उसी चौराहे पे कुछ लोग होते हैं जो किसी का घर बनाने के लिए मिस्त्री काम सीखे या कोई पेंटिंग काम सीखा है या कोई लोहे का काम सीखा, वो भी खड़े होते हैं। और जब ऐसे लोग खड़े होते हैं उनके अंदर कुछ स्किल भी होती है, इसलिए उनका रेट ज्यादा मिलता है। या हम अपने समय को, अब समय जो बेच रहा है यानी लेबर, वो 8 घंटे काम करेगा तो उसको उसके हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन अगर वो 10 घंटा या 12 घंटा काम करेगा उसका पैसा और बढ़ जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर स्किल सीख लिया तो अपनी उसी 8 घंटे में जिस स्किल के हिसाब से उसकी मतलब कीमत होगी, लोग पैसा देंगे। हर स्किल के हिसाब से अलग अलग होता है भाई। 1 घंटे काम अगर मिस्त्री करेगा उसका अलग चार्ज होगा, 1 घंटे अगर कार बनाने वाला मैकेनिक काम करेगा उसका अलग चार्ज होगा, 1 घंटे अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा उसका अलग चार्ज होगा। क्योंकि इन लोगों ने अपने अंदर स्किल अच्छी डेवलपमेंट कर लिया, इसलिए पैसे ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पे बात करूंगा, अगर हमारे अंदर टीम बनानी है, बड़ा पैसा कमाना है तो हम क्या करें। अमीर बनना है तो अपने ब्रांच या अपने इस नेटवर्क को जरूर बढ़ाना होगा। जैसे हमने बताया बाटा या जियो से हम सीख लें, लेकिन हम लोग आरसीएम का नेटवर्क बना सकते हैं। दूसरा, इसलिए हमको नेटवर्क बनाना है। दूसरा, कैसे बनाएं एक बड़ा नेटवर्क बड़ा बने इसके लिए पहले हम लोग अपने अंदर बदलाव करें। अगर मैं आज बात करूं, आज की टीम बड़ी नहीं हो पा रही है। सभी लोगों की ये समस्या है कि सर जी मैं लोगों से मिलता हूं, लोग हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, या हमारे टीम में आते हैं परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, या हमारे टीम में आते हैं फिर छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीजों के
दिक्कत का सामना आप लोग कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं ये बता दूं, आप अपने अंदर पहले बदलाव कर लीजिए, उसके बाद मैं अभी आपको बताने वाला हूं बड़ी टीम कैसे बनेगी, क्या बदलाव करने की जरूरत है अभी। इसको आप लोग अगर कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए, या मेरी बात को अगर आप कोई और काम करते हुए इस मीटिंग को सुन रहे होंगे तो आज थोड़ी देर के लिए उस काम को आप रोक दीजिए। मैं बताने वाला हूं, जैसे लोग, अगर हम सभी लोग बदलाव की जरूरत नहीं होती, बदलाव करने की जरूरत नहीं होती ऐसा आप मान रहे हैं, तो इसका मतलब आप पहले से ही कमा रहे होते हैं। पहले से अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं है तो कुछ चीजों को बदलना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो जो चीज पहले हो रहा वही चीज होता रहेगा सर। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि बातें बहुत है सर जी और टाइम बहुत कम है, और बाकी फिर कभी मौका मिलेगा या एक एक टॉपिक पे मैं और डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं यहाँ बात करूं, आप सभी लोगों को अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है तो टाइम का पालन करना सीखें सर जी। टाइम का पालन, आप जो टाइम आप किसी को दे दिए उस टाइम पे पहुंचिए। बहुत से हम लोगों के अंदर क्या कमी हो रही है, कभी गांव में अगर मीटिंग सेट हुई दिया है, क्यों? क्योंकि अगर मीटिंग का मैसेज है कि मुझे शुरू करेंगे कि लोग भी, या कहीं भी मीटिंग हो रही तो वहां के लोग भी होशियार हैं, वो सोचते हैं कि 11 बजे की मीटिंग की भी लीडर को सुधारना होगा। ये हम सभी लोग अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो आपकी टीम बिल्कुल बड़ी होगी, और जैसा आप करेंगे वैसे आपकी टीम करेगी। टाइम का पालन करें। और दूसरा काम आपको करना है, जो अपने अंदर बदलाव लाना है, वो ईमानदारी होनी चाहिए सर जी। बिल्कुल, जितना ईमानदार आप बनेंगे, कुछ समय लगेगा आपको, लोग चेक करते हैं सर जी, और चेक करने के उपरांत, जब चेक करने के वक्त आप उनके कसौटी पर खरा उतरते हैं कि नहीं ये व्यक्ति ईमानदार है और हमको इन्हीं के जैसा बनना है, तो आपकी टीम बड़ी होने में कोई देर नहीं लगेगी। और तीसरा, सम्मान दो सभी साथियों को। आपके टीम में बड़े बड़े भी लोग होंगे और छोटे लोग यानी जिसकी इनकम अभी कम है या घर की स्थिति उतनी सही नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा हर आदमी का सम्मान होना चाहिए, हर आदमी को। मैं यहाँ पे अपनी बात बताऊं, मैं किसी के साथ अगर जाता हूँ हमेशा, चाहे वो अपने आरक्षण सिस्टम का हो या बाहर एक ठेले वाला है या एक सब्जी वाला है, हमेशा सर कह के आप बोलिए, मजा आएगा सर जी। वो आदमी से आपका एकदम रिलेशन, क्या पहचान बन जाएगा। एक दुकान पे आप जाइए, 2 बार सामान लेने, उसको आप सर जी बोलिए, उसके दिमाग में आपकी छवि एक अलग बन जाएगी, और दोबारा आप जाएंगे तो आपको भी वो सर जी कह करके बोलेगा। सम्मान दो, सम्मान लो। अगर ये चीज आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, दूसरों को सम्मान देना, तो आपके साथ लोग आना, लोग जुड़ना पसंद करेंगे सर जी। ये चीज आप अपने अंदर आज से ही बदलाव लाने की प्रयास करिए, और जिसके सपने जगाओ उसे पूरा करो। आपकी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप या आपकी टीम के माध्यम से सपने दिखाया गया होगा कि आइए यहाँ पे पैसे मिलेंगे, यहाँ पे मान सम्मान मिलेगा, तो उनके सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को एक छोटी सी स्टोरी फिर बता देता हूँ। एक आदमी थोड़ा सा नदी पार कर रहा था, लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा था। वो पिताजी अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा मेरी उंगली आप पकड़ करके रखना है, ताकि बीच में थोड़ा सा पानी ज्यादा है, आप फिसल ना जाओ, गिर ना जाओ, फिर आपको दिक्कत होगी। तो बच्चा थोड़ी दूर चला, उसके बाद नदी में ही जहां पानी ज्यादा आने लगा, फिर वो बच्चा रोकता है, पापा। तो पापा बोलते हैं क्या बात है? बच्चा बोलता है कि पापा अब मेरी उंगली आप पकड़ लो, मेरी उंगली आप पकड़ लो। तो पापा बोलते हैं कि इसमें क्या अंतर है, मैं आपकी उंगली पकड़ूं या आप मेरी पकड़ो? तो बेटा बोलता है कि नहीं पापा, मैं आपकी उंगली पकड़ा रहूंगा। अगर मैं थोड़ा सा फिसला तो यहाँ पे मेरा हाथ छूट सकता है, लेकिन आप मेरी उंगली पकड़े रहोगे तो आप, मैं जानता हूं, हमको आप पे विश्वास है, मैं गिर भी जाऊंगा फिर भी आप मेरी उंगली नहीं छोड़ोगे। तो यहाँ पे हम सभी अपलाइनों का फर्ज ये बनता है कि अपनी टीम में आए हुए व्यक्ति जिसके अंदर सपने हैं, वो अपना सपना पूरा करने के लिए आपसे हमेशा कमिटमेंट रखता है कि आप जो कहोगे सर जी मैं वैसा करूंगा। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है उन लोगों को सफल बनाए। अगर ऐसी अपनी सोच है तो आपकी टीम बड़ी होने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगला मैं बात करूं तो भरोसा और विश्वास जीतो। अगर जब आप ऐसा करने लगेंगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे और आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और आपको भरोसा और विश्वास दोनों को जीतना होगा सर जी। कुछ भी हो जाए आपको जाना होगा। मैं आपको बताऊं, कल थोड़ी सी मैडम जी की तबीयत खराब थी, मैं दिन भर उनको सर जी के क्लिनिक पे छोड़ करके मैं अपना गया, मूर्ति का वर्क था वो जल्दी जरूरी था उसको भी किया, लेकिन शाम को मैं वादा कर लिया था
अपनी टीम में जाने के लिए। मैं वहां भी गया, मैडम जी को फोन किया कि मैं आऊंगा, क्योंकि अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन था, मैं बता सकता था कि सर जी आज मैडम जी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं जो वादा किया उसको करना पड़ेगा सर जी। ये चीज आप लोग भी बदलाव करिए, कुछ भी हो जाए समय से पहुंचिए। बहुत सारी चीजें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सब चीज आप सभी लोग समझदार हैं, इसको नोट करिए। इसमें और आप लोग पॉइंट बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सभी चीजें आज आपको बता के गया, आप लोग इसको और ऐड करिए। और क्या अपने अंदर सुधार लाए, आप थोड़ा सा दिन भर में अपने आप को 10 मिनट दे दीजिए, और आप अपनी गलतियों को, आपसे ज्यादा आपकी गलतियों से आपसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। आप नोट करिए क्या क्या चीज आपके अंदर अभी बदलाव लाने की जरूरत है। आप नोट करेंगे तो हो सकता है इससे भी और पॉइंट निकले और उसको सुधार लेंगे, तो आपके साथ बड़ी टीम आना और टिकना दोनों चालू हो जाएगी सर जी। और अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करो। शुरुआत में लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं है, जाते हैं फील्ड में काम करने के लिए, लोग मना कर देते हैं, लोगों को सवाल का उत्तर नहीं दे पाते हैं, फिर वो हताश हो जाते हैं। बहुत से लोगों को मैं आरसीएम सिस्टम में या कोई भी काम में आप देखिए, अगर छोटा मोटा काम है या आरसीएम सिस्टम में ही ले लीजिए, तो ज्यादातर साथी 1 से 1.5 साल में वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर काम नहीं करते, वो चले जाते हैं दुनिया को बदलने। दुनिया को नहीं बदल पाएंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर बदलाव लाएं। जब लोग आपके ऊपर आकर्षित होने लगे कि हाँ हमको सर जी जैसा बनना है, तो आप देखिए, आप पता ही नहीं चलेगा कहां कहां से लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे आपकी टीम में। ये मैं थोड़ा सा पहले ये विशेष टॉपिक लेकर के आया हूं, इसको आप सभी लोग नोट किए होंगे या नहीं नोट किए होंगे, ध्यानपूर्वक सुने होंगे, और इस चीज को आप बदलिए जरूर अपने साथ में सर जी। और दूसरा, मैं अब आपको बता दूं, परिचित या अपरिचित दोनों लोग पे काम करके आपकी टीम बड़ी हो सकती है। हमेशा बताया गया है लिस्ट बनाइए, उस पर आप सभी लोग जानते हैं, उस पर मैं आज नहीं जाऊंगा। लिस्ट बना सकते हैं, और लिस्ट बनाने का क्या मैं आपको बोलूं, मोबाइल आप खोलिए, मोबाइल पे बहुत से ऐसे लोग, हर आदमी के मोबाइल में कम से कम 200-300 लोगों का नाम है। आप ये मत जज करिए कि कौन आपके साथ आएगा कौन नहीं आएगा। अगर आप अपने अंदर सुधार ला लिए हैं तो आपके पहले वाले दोस्त भी आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे, कि जब उनको लग जाएगा कि नहीं ये तो पहले ऐसे नहीं थे, आज ये बदलाव ला लिए, पहले ये पुलिया पे बैठते थे, पहले चौराहे पे बैठते थे, पहले राजनीति की चर्चा करते थे, अब तो ये बदल गए, अब इनका ड्रेस बदल गया, इनका बात करने का ढंग बदल गया, तो आपके ही पहले के दोस्त आपके साथ आएंगे। यानी परिचित लोग भी आएंगे, लेकिन उन कब आएंगे, जब आप उनका विश्वास जीत लेंगे कि नहीं मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, अब मैं कुछ अलग करने वाला हूं, अलग कर रहा हूं, तब आपके ऊपर बात पे विश्वास करेंगे। परिचित लोग को कैसे ला सकते हैं सिस्टम में, मैं थोड़ा सा इसको लेकर चलता हूं, क्योंकि टीम बड़ी यहीं से होगी, और अपरिचित पे भी कैसे हम काम कर सकते हैं, दोनों को मैं आज बता के जाऊंगा। परिचित लोग, देखिए परिचित लोग क्यों जल्दी नहीं आते, जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा नहीं आएंगे ये लोग। और जब आपको देख लेंगे कि ये व्यक्ति सफल हो रहा है, तब आपके साथ धीरे धीरे करके आएंगे। और बहुत से लोग जब आप एकदम सफल हो चुके होंगे तब आएंगे। ऐसा इंतजार नहीं करना कि सब अपने पहले परिचित आ जाएं तब अपरिचित पे उसके बाद में मैं जा करके काम करूं, नहीं, पहले परिचित पे आप काम करिए। परिचित पे काम करने का मतलब थोड़ा सा आपको सीखने का मौका मिलेगा। मैं कई मीटिंगों में या कई वीडियो में ऐसा भी सुना है कि जब एक आदमी को उसको डॉक्टरी का कोर्स कराया जाता है, यानी वो डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो उसको सबसे पहले मेढक दिया जाता है कि इस पे आप प्रैक्टिस करो। मेढक क्यों दिया जाता है? आदमी पे डायरेक्ट ही तो प्रैक्टिकल करवा दिया जा सकता है। मेढक इसलिए दिया जाता है कि बाई देवे अगर कुछ गड़बड़ हो, मिस्टेक हो, तो एक मेढक ही खत्म हो, लेकिन आदमी पे अगर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो आदमी सीधे ऊपर चला जाएगा, इसलिए मेढक मिलता है। उसी तरह हमारे जितने परिचित हैं, आप जान रहे हैं, अगर जान रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, हमसे नहीं जुड़ेगा, कोई बात नहीं, आप वहां पे जाकर के प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जब आप सीख जाएंगे तब आएंगे। लेकिन सीखने के लिए जैसे डॉक्टर को मेढक दिया जाता है, आप भी अपने परिचितों में सीख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके परिचित आपकी बात जल्दी नहीं मानेंगे, थर्ड पार्टी का अप्रोच कराना जरूरी पड़ेगा। थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है? जैसे आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा नहीं सकते, कितना बढ़िया टीचर हो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, न बात मानेगा, क्योंकि वो तो उसके पापा हैं, टीचर मानता नहीं है। उसी तरह यहाँ पे वो आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी है, इसलिए आपकी बात नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे आप अपने अपलाइन को लेकर के जा करके उनके सामने उनसे बात करवाइए, तो वहां पे बात मानेंगे। आप उनको मीटिंग में लेके आइए, मीटिंग में वो माहौल देखेंगे, तब मीटिंग की बात वो मान लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे अपलाइन से मिलाओ तो यहाँ पे ज्यादा काम होगा। और मैं तीसरी बात करूं, अपरिचित पे काम करें। सबसे बड़ा बिजनेस आपका अपरिचित से होगा।
आज मैं बताऊं, हमारी टीम में परिचित लोग हो सकता है 1 या 2% हो सकता है हो, लेकिन सभी लोग अपरिचित हैं, और अपरिचित लोगों के साथ काम करने में और उनकी सफलता की जिम्मेदारी लेने में बहुत ही मजा आता है। और आप सभी लोग ऐसा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी आता है। अपरिचित लोग से कैसे बात करें? अपरिचित लोग से ऑफलाइन यानी ऑनलाइन। ऑफलाइन यानी आप ऐसे आमने सामने बैठ करके बात कर सकते हैं। ऑनलाइन यानी आज के समय में जैसे ये गूगल मीट से हमारी आपकी बात हो रही है, मोबाइल से बात कर सकते हैं इस हिसाब से, या फेसबुक से हम लिस्ट निकाल करके बात कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं। अगर मैं आपको बात करूं ऑफलाइन कैसे बातचीत की शुरुआत करें, सबसे बड़ा डर यही होता है। हम सभी लोग शुरुआती समय में यही सोचते हैं कि हमको आरसीएम इस व्यक्ति को बताना है, लेकिन शुरुआत कैसे करें। ये अगर कोई अपलाइन हमको बता दे कि बातचीत कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे किया जाए, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं आज आपको बता दूंगा। कोई भी आदमी अगर हमारे पास बैठा हुआ है, या कहीं बस पे बैठा हुआ है, या ट्रेन पे बैठा हुआ है, या हमारे पास बेंच पे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये मालूम है कि इसके पास 5 मिनट टाइम है और मेरे पास भी 5 मिनट टाइम है, तो हम बातचीत शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछेंगे? सर जी आज थोड़ा सा मौसम में गर्मी है, आज उमस ज्यादा है। ये क्या है? कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन पे आप बात करिए। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी धार्मिक और राजनीतिक बात से शुरुआत नहीं करना है। हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं, यहाँ पे राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो ऐसा हम कोई बात ना करें, बल्कि ऐसी बात करें जो सभी के विचार मिल सके। अगर हमको गर्मी लग रही है तो हम गर्मी बोल सकते हैं कि सर जी आज गर्मी ज्यादा लग रही है, या आज उमस ज्यादा है, या आज हमको लग रहा है सर जी बारिश होगी। जैसा मौसम रहे उसी हिसाब से आप बात करिए, तो अगला आदमी क्या बोलेगा? यस सर जी गर्मी तो बहुत लग रही है। अगर वो भी आपकी बात में बात मिलाया तो आप समझ लीजिए बात आगे बढ़ सकती है। और उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि सर जी हमको लगता है आप कहीं जॉब करते हैं। भले वो आदमी कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन आप उसका सम्मान करिए। अगर वो जॉब कर रहा है या कहीं पे, ऐसा आप नहीं बोल सकते सर जी हमको लगता है कि आपके मतलब कि मोचिक काम करते हैं क्या। ऐसा कभी नहीं। भले वो मोची का काम करता हो, आपको लग रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा सम्मान दीजिए ना। हर आदमी सम्मान का भूखा होता है सर जी, बाहर सम्मान नहीं मिल रहा है। आप उससे बात कर सकते हैं, सर जी आपको जॉब मिल कहीं करते हैं, आपकी कोई बड़ी दुकान है क्या? दुकान है ये नहीं बोल रहे हैं, बड़ी दुकान है क्या? आदमी क्या कहेगा? यार ये तो आदमी हमारे बारे में अच्छा सोचता है, चलो आपसे बात करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वो खुद ही बोलेगा नहीं सर जी मेरी जॉब नहीं है, मेरी तो दुकान है, या मेरी दुकान नहीं है मेरी जॉब है। सर जी तब तो आप ज्यादा बिजी रहते होंगे, बहुत ही अच्छा है, अच्छी इनकम होती है सर जी जॉब में, ऐसा मैं सुना हूँ, या आपकी जो दुकान है बहुत अच्छी इनकम होती होगी। तो आदमी अपने दिल की बात, अगर वो फ्री माइंड है, इतना बात करने में आप समझ लेंगे कि उसके घर में कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है। बात शुरुआत करने का मतलब ये होता है। अगर घर में टेंशन है, आप अपनी बात रखेंगे तो आदमी बात में नहीं इन्वॉल्व होगा, बल्कि गुस्सा होगा कि ये अपरिचित आदमी क्यों हमारे सर पे बिल्कुल बैठना चाह रहा है, तो थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन आप उससे मेल जोल करके पहली मुलाकात में, ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे डायरी पेन खोल करके हम उसको प्लान दिखा दें। पहली मुलाकात में आप उससे बातचीत करें, घर में सब ठीक है यहाँ तक बात कर सकते हैं, बिजनेस की बात नहीं करना है, या हल्का सा हिंट दे दें। आप जब उससे पूछेंगे कि आप क्या जॉब करते हैं, वो भी आपसे हो सकता है पूछे कि सर जी आप क्या करते हैं, आप बता दीजिए कि सर जी मेरा काम ये है, उसके साथ साथ मैं लोगों को जिंदगी में बदलाव कैसे आए, या लोगों के जो इनकम है उसमें और इनकम कैसे प्लस कर सकते हैं, ऐसा मैं कुछ काम करता हूं सर जी, यही मेरा काम है। और मैं ये चाहता हूं कि चलिए आपसे मिल करके अच्छा लगा, लेकिन नंबर मिल जाए अगर आपका, तो आपके एरिया में मेरा आना जाना लगा रहता है, मेरी टीम है उधर, मैं आऊंगा तो कभी आपसे मिलूंगा। तुरंत ही प्लान नहीं दिखाना है। उस आदमी के अंदर ये इच्छा हो जाए कि ये आदमी से मिलूंगा तो हमारी इनकम ये बढ़ा सकता है। महीने में ज्यादा ना बताइए, आती तो आरसीएम में लाखों की इनकम, लेकिन नए आदमी को अगर लाखों बता देंगे वो बिल्कुल दूरी बना लेगा। वो सोचेगा यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बताएंगे सामान खरीदने से आएगी इनकम, विश्वास ही नहीं होगा। उसको शुरुआत में बताइए सर जी महीने में 3000 या 4000, 5000, 10000 इस हिसाब से इनकम आप स्टार्ट ले सकते हैं। मिलूंगा तब मैं बताऊंगा सर जी, अभी थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ और हमको लगता है आप भी बिजी हैं, टाइम उतना नहीं है यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं कभी उधर आऊंगा तो आपसे बात करूंगा। ये हो गई आपकी बातचीत शुरुआत। और आगे आप चलिए, जब आप वो आदमी अपने घर चला गया, आप अपने घर, शाम को आप वहां पे फोन मिला लीजिए उस आदमी के साथ, नंबर आप ले लिए, फोन मिलाइए कि सर जी आप क्या सही से घर पहुंच गए थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, तो ये सब हाल चाल ले लीजिए। वो आदमी को लगेगा यार ये परिचित आदमी है, फिर भी हमारी इतनी केयर कर रहा है। आपको रिलेशन बनाना होगा।
आप रिलेशन बनाए, वो आदमी आपसे अब दूसरी बार में वो आपका नाम याद कर लेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने ऐसा आज अपरिचित होने के बाद भी फोन किया, बहुत अच्छा लगा। फिर आगे एक दो दिन बाद आप फिर उसके पास फोन करिए, सर जी और घर में सब सही सलामत हैं, हो सकता है मैं उधर आने की प्लानिंग कर रहा हूँ, हो सकता है अगले हफ्ते मेरा आना उधर हो तो मैं आपसे मिलूंगा, क्या समय रहेगा, आप सुबह थोड़ा सा खाली रहते हैं शाम को, आप अपना टाइम सेट करिए। ये सब बहुत, अगर एक एक टॉपिक को लेकर के चलूंगा तो बहुत डिटेल में चर्चाएं होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं और मैं ये जान रहा हूं कि आवाज क्लियर जा रही होगी और आपके समझ में आ रही होगी। इस हिसाब से हम अपरिचित से बात करेंगे। अपरिचित लोगों की लिस्ट अगर बनाएंगे ना तो यहां से आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है और हर एरिया में बिजनेस जा सकता है, हर जिले में बिजनेस जा सकता है, हर शहर में बिजनेस जा सकता है, हर राज्य में बिजनेस जा सकता है। क्योंकि आप कहीं भी जाएं तो आप लोगों से मेल जोल का ये जो तरीका है इसको अगर आप अपनाना चालू कर दें तो आपकी टीम बहुत बड़ी होने में कोई देर नहीं लगेगी। और खुशी की बात है कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की टीम आज के समय में कई राज्यों तक जा चुकी होगी और नहीं गई होगी तो ये बहुत बढ़िया मौका है। इस तरीके से आप काम करेंगे तो यहाँ पे आपका बड़ा काम हो सकता है। ये रहा अपरिचित से बात करना, उनका नंबर ले लेना है, रिलेशन बनाना है, हाल चाल पूछे और उसके बाद अगर हम ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर हम उनसे मुलाकात हुई यानी फेसबुक पे मैसेंजर के माध्यम से उनसे हाल चाल लिए तो कैसे पूछेंगे हम? सर जी ये पूछेंगे डायरेक्ट, भले वो कहीं से हो, सर जी आप इलाहाबाद से हैं क्या, या कोई भी स्थान आप बता दीजिए, सर जी आप दिल्ली से हैं क्या। ये नहीं पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। सर जी आपकी इनकम कितनी है ये नहीं पूछ सकते हैं। सर जी आप क्या करते हैं ये पूछना गलत है। सर जी आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं ऐसा नहीं पूछा जा सकता, हम खुद ही बताएं ना। वो आदमी अगर इंटरेस्ट लेगा वो खुद ही बोलेगा। सर जी आप क्या आगरा के रहने वाले हैं, मैसेंजर से अगर बात हो रही तो वो आदमी खुद ही बताएगा नहीं ऐसा नहीं है, जबकि आप फेसबुक पे जाकर के उनका देख सकते हैं, भले देखे हो लेकिन फिर भी आप ऐसा पूछिए। इंटरेस्ट आप ले लीजिए कि वो क्या आदमी रिप्लाई कर रहा है और उसके बाद हालचाल पूछिए एक दो दिन। उसके बाद आप अपना एक आरसीएम का मार्केटिंग प्लान का वीडियो भेज दीजिए बताने के बाद कि सर जी मैं लोगों की मदद करता हूँ अच्छी इनकम कमाने के लिए और ऐसा मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आप उनको वीडियो भेजिए और बोल दीजिए कि सर जी ये वीडियो आप देख लीजिएगा, कल मैं थोड़ा सा सुबह, अभी तो मैं बिजी हूँ, सुबह मैं आपसे बात करूंगा। सुबह आप फोन मिलाइए कि सर जी जो मैं वीडियो भेजा था उसको आपने देखा, कैसा लगा, क्या अच्छा लगा ये आप पूछिए। कैसा लगा ये नहीं पूछिए, क्या उसमें अच्छा लगा। वो आदमी हो सकता है वीडियो देखा हो या ना देखा हो, दोनों ऑप्शन है। अगर देखा होगा तो उसमें कुछ चीजें बताएगा या कुछ सवाल होंगे, या वो आदमी ये कहेगा भैया ये आरसीएम है, आरसीएम तो मैं कर लिया था, या हमारे रिलेशन में कोई किया था। बहुत सारे सवाल हैं। आप उनके जब सवालों को, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख लेंगे तो आप किसी भी आदमी को ज्वाइन करा सकते हैं। मीटिंग धीरे धीरे आपकी अपलाइन करती होंगी, वहां पे आपके जो ऑब्जेक्शन है आप अपने अपलाइन से बिना शर्म संकोच के आप उनसे पूछिए कि सर जी मेरा ये सवाल है, ये हमारी टीम से आया हुआ ये सवाल है, ये कोई भी पूछता है तो इसका उत्तर मैं कैसे दूं। आपकी अपलाइन आपको बताएंगी कि सर जी रियल में क्या है। जब आपको रियल मालूम हो जाएगा कि कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है तो फील्ड में कोई भी आदमी कहेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती, आपको विश्वास होना चाहिए। जब देख लेंगे आप यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह आरसीएम पूरा भरा पड़ा हुआ है, हर चीज आप इसका देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे वीडियो हैं, लोग पैसा कमाते हैं कि नहीं आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो विश्वास होगा, तो आप अपने गर्व के साथ नए आदमी के साथ वो बात रखेंगे, तब आदमी को विश्वास होगा और आप उस विश्वास के साथ उस आरसीएम का जो प्लान दिखाएं ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए। और करना क्या होगा, हर जगह आरसीएम का सेंटर है, आप उनका लोकेशन ले लीजिए, पिन कोड नंबर ले लीजिए। सर जी आपके पिन कोड के इस आसपास में 2 दुकान है, 3 दुकान है या 1 दुकान है, आरसीएम का सेंटर है, आप जाकर के वहां सामान ले लीजिए। और आईडी नंबर, मेरा डिस्प्ले वाल का नंबर आप बता करके सामान का बिल कटा लीजिए और आप अपने कागज दे दीजिए हमको। आप उनके कागज को जब फीड करेंगे, आपके डिस्प्ले वाल पे जो सामान आया है उनका, वही सामान का बिल आप उनके पास काट सकते हैं। अगर आप अपने लोगों को भेज दिए सेंटर पे और उनके पास अगर कोई आईडी नंबर नहीं है, आपने ये चीज बताया नहीं, तो वो जाएंगे, सेंटर वाला हो सकता है अपने नंबर पे उनको सामान दे दे। लेकिन अगर आप इस हिसाब से अपना डिस्प्ले वाल नंबर उनको दे दें, वहां पे सामान आएगा, आप अपना सामान उनके आईडी कार्ड करके उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ये रहा थोड़ा सा परिचित और परिचित में बात करने का तरीका। क्योंकि टाइम ज्यादा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा और फास्ट चलूंगा। बातें बहुत लंबी है सर जी, ये विशेष टॉपिक है, अगर इस पे कभी डिटेल में चर्चा हो, एक एक पॉइंट पे आप सभी लोग इस पे अपने अपलाइन से बात करिए। हो सकता है आप हेडिंग नोट किए हो
आपकी अपलाइन हमसे भी बेहतर तरीके से इस चीज को आपको बता सकती है सर जी। एक मिनट से आपकी अपलाइन बेहतर तरीके से इस पे और अधिक चर्चा करके डिटेल में चर्चा करेगी कि अपरिचित से और क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, परिचित से क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, बड़ी टीम कैसे बनी, इस पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आज को बता के जाऊंगा कि अगर आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें, एक छोटा सा, अभी आपको लगने लगेगा बिल्कुल आसान है सर जी, इस हिसाब से बहुत बड़ी टीम बन सकती है, आपको विश्वास होगा। आगे जो मैं बात करने वाला हूँ, अगला 5 मिनट आप लोगों को चाहिए अभी और, क्योंकि 35 मिनट हो गया है, लगभग 5 मिनट और चाहिए। ये मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्शन का हैंडल आप कर लिए, सभी प्रश्नों का जवाब आप देना सीख लिए, और उसके बाद आप हर किसी को ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अगर 1 महीने में आप 2 लोग की ज्वाइनिंग कराएं, कैसा आप करा सकते हैं इसको भी आप समझ लीजिए। अगर 1 महीने में आप 10 लोग से बात करते हैं, 10 लोग बहुत ज्यादा नहीं है सर जी, चाहे वो परिचित है या अपरिचित है। आज के समय में हर आदमी को पैसे की जरूरत है, चाहे वो परिचित है या अपरिचित है। आप किसी से आरसीएम का प्लान रख सकते हैं, आप सीख लीजिए इसको। और सीखना क्या होता है, आरसीएम सिस्टम को बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या सीखना होता है, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में सब काम आप सीख लीजिए, और जब सीख लेंगे तो 10 दिन के बाद आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा सर जी। अभी अगर नहीं सीखे तो समझ लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। मार्केटिंग प्लान अच्छे तरीके से, मार्केटिंग प्लान में भी दिखाने का कई तरीका है, प्लान तो आप सीख लिए, दिखाने का तरीका भी अलग अलग हो जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस आपकी अपलाइन करवा सकती है। एक दुकान वाला है तो उसको आरसीएम का प्लान कैसे दिखाएं, एक बिजनेस वाला है तो उसको आरसीएम के प्लान में क्या चीज फोकस करें, एक स्टूडेंट है तो आरसीएम के प्लान में क्या चीज फोकस करें, अभी उसकी सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। तो ये सभी चीजें आप ध्यान दीजिए, अपलाइन से सीखिए, और उसके बाद प्लान दिखाना सीख लीजिए, प्लान में एकदम परफेक्ट हो जाइए। और प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में कौन सी खास बात है, कौन सा प्रोडक्ट किस आदमी को देना है, जैसे न्यूट्री चार्ज में कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है, ये सभी चीज आप सीखिए। कहाँ पे क्या काम करता है, किस चीज को किस बीमार व्यक्ति को नहीं देना है, ये सभी चीज आप सीखिए। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लीजिए, इतनी बढ़िया जानकारी रहे कि कभी भी आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में आप बात करें तो आदमी बिल्कुल प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए, वो चेक करने के लिए तैयार हो जाओ, और आप जो प्रोडक्ट यूज किए जिसपे आपको विश्वास हो वही प्रोडक्ट का आप बिल्कुल प्रमोशन करें। और तीसरा काम यहाँ पे सीखना होता है फार्म फीडिंग का, और चौथा चीज फॉलो अप करना होता है 6 बेसिक का। 6 काम ऐसे कौन से हैं जिसको आप जरूर इस बिजनेस में शामिल करेंगे, बड़ा बिजनेस होने से कोई रोक नहीं सकता, वो सभी चीज आपको सिखाया जाएगा। आप सभी लोगों के अपलाइन के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें जरूर जुड़िए। अगर कोई भी साथी रात में जो प्रोग्राम हो रहा है, किसी साथी का 8:30 बजे होता है, किसी का 9 बजे होता है, उसमें जरूर जुड़िए। और जुड़ने के बाद आपको ये सभी चीजों बिल्कुल आसान लगने लगेगी, आरसीएम पे विश्वास हो जाएगा, अपने आप पे विश्वास हो जाएगा, अपलाइन पे विश्वास हो जाएगा कि अपलाइन आपके साथ में है, बड़ा बिजनेस होने से कोई रोक नहीं सकता। ये सभी चीजें आप सीखिए और अपने आप को ट्रेंड करें, अपने अंदर बदलाव लाएं। अब मैं अगर आपको बताऊं, 1 महीने में आप 10 लोग से मिलते हैं, कम से कम मैं लेके चलूं 2 ज्वाइनिंग आपकी पक्की हो जाएगी। 2 अच्छे लोग आएंगे सर जी, 2 अच्छे लोग आपके साथ आ जाएंगे जिनका सपना आपके सपने से मैच करता है, जिनको बड़ी इनकम चाहिए, वो आपसे मैच करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करेंगे। ऐसे 2 साथियों को हर महीने आप लाएं। अगर मान लीजिए 2 भी नहीं ला पा रहे हैं, एक साथी को जहां से आप हैं वहां से आप शुरू करते हैं, एक साथी से, तो पहले महीने में आप हैं और एक साथी को लाए तो 2 लोग हो जाएंगे सर जी। विश्वास हुआ? सभी लोग कमेंट करके आप इस चीज को मैसेज में भेज सकते हैं कि यस सर जी, मैं आज से ये वादा करता हूं, अगर मैं आरसीएम सिस्टम को मतलब कि विश्वास के साथ मैं कर रहा हूं तो एक आदमी को मैं जरूर लाऊंगा, वो भी अपने जैसा इंसान, अपने जैसा, यानी जिसके सपने बड़े हों। जो सिर्फ सामान खरीदने के लिए आया है उसका हम इसमें नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन जिसके सपने बड़े हैं उसको, वो हमारा एक साथी हुआ। आप सभी लोग जवाब दीजिए, 1 महीने में 1 लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ इतनी ट्रेनिंग होती है, आप सभी लोग एक नहीं, एक आप ढूंढने के लिए जाएंगे ना, आपको खुशी होगी कि महीने में आपके साथ 4-5 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी सर जी। इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना आसान बिजनेस है। यहाँ पे मार्केट रेट से महंगे प्रोडक्ट नहीं है, सस्ते प्रोडक्ट है, हर आदमी आने के लिए तैयार हो जाता है, हर आदमी अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को। ये सर जी, 1 लोग अगर आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं पहले महीने में, अगले महीने में आप देखेंगे आप 2 लोग हो गए। लेकिन अगर दोनों लोग मिलके 1-1 ज्वाइनिंग फिर करा सकते हैं अगले महीने की, नहीं सर जी, अगले महीने भी आपको 1-1 ज्वाइनिंग, ये कम से कम बता रहा हूं, आप अपने जैसे सपने वाले लोगों को ढूंढना है सर जी। अभी तक क्या हो रहा है,
हम सभी लोग, कोई भी आ जाता है उसका स्वागत कर देते हैं, खुशी होती है कि चलो हमने ज्वाइनिंग कर लिया। और जो ज्वाइनिंग का टारगेट रखा गया है वहां पे पुरस्कार लेने के लिए हम सभी लोग कि हाँ चलो गिनती गिना देते हैं कि 3 लोग 4 लोग हमारी टीम से ज्वाइनिंग हो गए सर जी, हमको पुरस्कार मिल जाए। नहीं, आप अपने जैसा लोग को ढूंढिए। पुरस्कार 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार आपको मिलेगा। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप करिए। महीने में 1 ज्वाइनिंग, अगले महीने में 2 हो गई, 2 लोग हो गए, 1 2 हो गए, फिर 2 से 4 हो जाएगी सर। एक ज्वाइनिंग पे काम करें तो हमारी टीम में आए हुए व्यक्ति जो आए उससे हम बताएं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, सम्मान कमाना चाहते हो, दूसरे की मदद करना चाहते हो, अपनी सिक्योरिटी बनाना चाहते हो, आजीवन पैसा आता रहे आपके घर में, ऐसा आप चाहते हो, तो हर महीने में 1 ज्वाइनिंग पे काम करना होगा। मैं आपको ट्रेंड करूंगा। 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। 9 बजे मीटिंग में या 8:30 बजे मीटिंग में आप जरूर जुड़िए। वहां पे सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। वीडियो के माध्यम से अपलाइन का वीडियो बन करके आपके पास जाएगा। आप उस नए व्यक्ति को भेजिए कि सर जी आप ये देखिए मार्केटिंग प्लान है, इसको सीख लीजिए। तो यहाँ पे संख्या बढ़ती चली जाती। किस हिसाब से बढ़ेगी मैं आपको बता दूं। पहले महीने में 2, अगले महीने में 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे, फिर 32 लोग अगर एक लोग को ज्वाइनिंग कराएं तो 64 हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे, 256, 512, 1024, 2048 और 4096 लोग आपके टीम में होंगे सिर्फ 1 साल में सर। एक एक लोग अगर कराते गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर जी। संगठन में कितनी बड़ी ताकत है, और एक लोग आते रहेंगे आपके संगठन में तो कितनी बड़ी टीम हो जाएगी। 4096 लोगों की आपकी टीम हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, देखिए कब कितना बड़ा पैसा आएगा आपका। अगर 1000 बिजनेस वैल्यू एक आदमी कर सकता है कि नहीं। अगर हम महीने में 20-25,000 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके घर में जो खरीदारी हो सब आरसीएम से कर दीजिए। 6 बेसिक में बताया गया है 100% प्रोडक्ट यूज। अगर सभी करेंगे तो 1000 बिजनेस वैल्यू नहीं बल्कि और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं कम से कम लेकर के चलूं ताकि कोई भी साथी का सवाल यहाँ पे पैदा ही ना हो। 1000 बिजनेस वैल्यू अगर आप कर रहे हैं और सभी साथी 1000 बिजनेस वैल्यू कर रहे हैं तो 4096 जो लोग हैं 1-1000 करेंगे तो यहाँ पे आपका टर्नओवर हो जाएगा 40 लाख का सर जी। 40 लाख का टर्नओवर होगा साल भर में। ये तो हुआ 100%। अगर आपका काम हो गया तो एक लोग से 100% कर लिए तो मान लीजिए इतना नहीं हो पाया तो दोनों चीजें हम लेकर के चलते हैं। ऐसा ना हो कि मेरी मीटिंग के बाद आपको विश्वास ना हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा सर जी, तो बड़ी बड़ी बातें बता करके चले गए। चलो इसको आधा कर देते हैं। आधा तो कर सकते हैं ना हम लोग। आधा करेंगे फिर भी आपका 20 लाख का बिजनेस होगा सर जी साल भर में। 20 लाख का अगर हम सिस्टम से काम करें तो, ट्रेनिंग का सही उपयोग करें तो 20 लाख का काम होगा। चलो इतना भी मान लिए हम लोग अभी इतना नहीं ट्रेंड है, नए लोग हैं, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी और हम कर लेते हैं। तो आधा करेंगे तो 1024 लोगों की टीम अपने पास बचेगी और उसमें भी 10 लाख का बिजनेस होगा सर जी। 10 लाख मान सकते हैं। अगर इतना कर लिए तो इनकम आप सोचिए कितनी होगी। कम से कम भी होगी तो 60 से 70 हजार रुपए महीने होगी। साल भर में आप इनकम कमा सकते हैं आरसीएम सिस्टम में। ना किसी का पैसा यहाँ पे लगवाना है, ना जमा करवाना है, ना अपना जमा करना है। सिर्फ एक निर्णय लेना है, दुकान बदल देना है, और एक निर्णय लेना है, हर महीने में 10 साथी से बात करना है। उसमें से 2 आए 3 आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम भी अगर काम हो रहा है तो एक लोग को जरूर लाना है अपने साथ और जिनकी जिम्मेदारी लेना है। साल भर में कितने लोग आप ला रहे हैं? 12 लोग सर जी, कम से कम 12 लोग। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आपका बड़ा सपना नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ बड़ा सपना नहीं है आरसीएम सिस्टम में सफल होने के लिए। अभी आप कठोर निर्णय एक आप ले लीजिए, एक बड़े सपने को आप बना लीजिए, एक बड़ा कारण आप अपना बना लीजिए। मैं और आगे बात करूं, अगर इतना भी नहीं कर पाए, साल भर में 512 लोग अगर आपके साथ आपके टीम में आए तब भी आप 20-25 हजार रुपए से कम इनकम नहीं होगी मंथली। क्योंकि रॉयल्टी के बिजनेस में कितना चाहिए? 3.5 एक साइड में, 1,15,000 एक साइड में, और 1,15,000 और 3.5 मिला लीजिए फिर भी 5 लाख से कम हुआ सर जी। 5 लाख से कम। लेकिन अगर आप इतना भी काम कर लीजिए आप 20-25 हजार की गारंटी ले सकते हैं। अच्छा, महीने भर में, साल भर में आपने खर्चा कितना किया है? ये जो खरीदारी कर रहे हैं इसको अगर खर्चा में हम जोड़ लें तो कितना लगा लिए? 2,000 रुपए का सामान, 12 महीने 24,000 ना। और उसके बाद अगर एक महीने में 25,000 की इनकम हो गई तो साल भर की खरीदारी आपकी फ्री हो गई। खर्चा क्या लगा? मोबाइल पे बैठ करके आप बात किए, कुछ पेट्रोलिंग का खर्चा लगा, लोगों से मिलने गए, या गूगल मीट पे आप आधा घंटा टाइम दे दीजिए लोगों से बात करने का, लोगों को समझाने का। तो इस हिसाब से आपका बड़ा नेटवर्क बन सकता है। महीने में 25,000 रॉयल्टी की इनकम आपको डन हो गई साल भर में।
लेकिन काम ये करें। और आपको मैं खुशी की बात बताऊं, आपकी टीम में सिर्फ आप ही अकेले नहीं है। ये चीज हर आदमी तक ये मेरी बात पहुंचे, आप लोग पहुंचाइएगा। अगर डुप्लीकेशन पे काम करें, 100% डुप्लीकेशन पे अगर आप चालू करते हैं तो ये जो आंकड़ा मैं बताया हूं यहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आपकी टीम में अगर एक साथ 5-6 लोग चालू कर दें तो कहां तक आपका बिजनेस पहुंच सकता है सर जी? पैर के नीचे से जमीन हिल जाएगी। अभी हम लोग किस हिसाब से, किस धीमी गति से आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। बड़ी टीम ऐसे बनेगी सर, हर राज्य में आपका बिजनेस होगा। मैं बहुत ज्यादा बातें ना करूं क्योंकि टाइम हो रहा है और हमको ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अगर बहुत से साथियों का कमेंट नहीं आया तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की बातें अभी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है ये बातें आपको और कोई साथी के माध्यम से आपके पास तक ये बात पहुंचे। एक बार नहीं 2 बार इसको आप जरूर सुनिएगा। इसका मेरा वीडियो भी बन रहा है सर जी, मैं वीडियो आपके पास जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर सुनिएगा और जब समझ में आ जाए, विश्वास हो जाए अपने आप पे कि मैं कर सकता हूं, एक आदमी कोई बड़ी बात नहीं, एक लोग की मैं जिम्मेदारी हर महीने ले सकता हूं और अपने जैसा हर महीने उसको बनाने का प्रयास करूंगा, आपकी जीत सुनिश्चित है। और करना क्या पड़ेगा, यहाँ जैसा आप बन रहे हैं, जैसा आप सीख रहे हैं, मैंने बताया पहले अपने अंदर बदलाव ला लीजिए। सभी चीजों को आप नोट किए होंगे, बदलाव लाइए, उसके बाद अपने जैसा लोगों को बदलने का काम चालू कर दीजिए। ये बिजनेस बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता सर जी। बिल्कुल, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं क्योंकि टाइम बिल्कुल हो गया है सर जी। फिर कभी मिलता हूं, आपको बहुत सारी जानकारी अभी देने की इच्छा है, मैं देता रहूंगा और सीखता रहूंगा और सिखाता रहूंगा। और आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय आज सुबह दिए, 7 बजे से प्रोग्राम चला और मेरा ये विश्वास है कि आप सभी लोगों के वो आधे घंटे, वो 40 मिनट, वो 45 मिनट की कीमत तो मैं नहीं दे सकता। हर आदमी के अपने समय की कीमत अलग अलग बना लिए होंगे, लेकिन मेरा ये विश्वास है जो मैंने जानकारी दिया, अगर इस जानकारी को आप अपने जीवन में, अपने आरसीएम बिजनेस में अप्लाई किया तो आपका बिजनेस बड़ा होगा और आपका ये आधा घंटा बहुत कीमती हो जाएगा सर जी। ऐसा मेरा प्रयास था। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं पुनः बुलाता हूं आप लोगों के बीच में अपने ग्रेट लीडर, अपने टीम के ग्रेट लीडर ज्ञान प्रकाश जी को। उनको मैं फिर से बुलाना चाहता हूं आप लोग के तालियों के बीच।